जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 17 है, लेकिन लेक्चर नंबर 17 कल होना था, आज 18 होना था। तो वो जरा तबीयत की वजह से मैं जो है वो लेक्चर कल करवा नहीं सका। तो आज लेक्चर 17 है। मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दिया था, और जो एक तरतीब से काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर जो कल लेक्चर आप लोगों ने सुना है उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं अगेन से वो लेक्चर बता देता हूँ कि वो लेक्चर कौन सा था जो मैंने आप लोगों को सेंड किया था कल। ठीक है, आप उससे, क्योंकि वो अच्छी स्किल है एक प्रूफ रीडिंग की कंप्लीट, आप उसे जो है वो मस्ट देखें, और जो उसमें क्वेश्चन आता है आप जो है वो पूछें, क्योंकि मेरे अलावा जो प्रूफ रीडिंग का काम है वो कोई भी पर्सन नहीं सिखाता। पूरे पाकिस्तान में क्या, इंडिया में कोई भी बंदा जो है वो प्रूफ रीडिंग का काम नहीं सिखाता। इसलिए आपने प्रूफ रीडिंग पे अच्छे से जो है वो काम करना है। चैनल ओपन करें जी। उसके बाद सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत ओपन करें, और जो मेरी सबसे पहली जो है वो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएं। ये प्लेलिस्ट में आए, और देन जो है वो इधर लास्ट पे ये 33 वीडियोस वाली प्लेलिस्ट है जी, इसमें आए। क्योंकि मैं आपको कंप्लीट लेक्चर जो है वो बता देता हूं ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। ये आपने आना है जी, लेक्चर नंबर है हमारा ये, इसके बाद प्रूफ रीडिंग, ये है जी एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर है 21। ये एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग टेक्निक्स, ठीक है। ये लेक्चर नंबर हमारा जो है वो 21 है। क्लियर है जी। तो ये प्रूफ रीडिंग टेक्निक्स जो है वो आप लोगों ने मस्ट सीखनी है, और अच्छी स्किल है ये, ठीक है। इससे जो है वो आपने कंप्लीट, उम्मीद है कि देखा होगा। अगर देखा है तो कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप बिला झिझक पूछें, और मेरा आप लोगों से यही गिला रहता है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन उस लेवल के नहीं करते जैसी मैं रिक्वायरमेंट करता हूँ। अदरवाइज अदर अकेडमीज के स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, और वो उनका यही रोला होता है कि सारा हमारे क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं मिलता। और मेरा इधर आप लोगों से गिला होता है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछा करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप लोगों को भी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो और मुझे भी नॉलेज जो है वो मिले। तो अब जो है वो हम अपने आज के जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम जो है वो टिप्स भी देखेंगे ई बुक को कवर क्रिएट करने का। ठीक है, ई बुक का कवर साइज डिफरेंट होगा, पेपर बैग का कवर साइज डिफरेंट होगा, ठीक है, हार्ड कवर साइज डिफरेंट होगा, लेकिन हमने मेन कवर जो है वो ई बुक वाला ही यूज करना होता है। ठीक है, पेपर बैग में भी और हार्ड कवर में भी। ठीक है जी, ये सीन। अब ई बुक जो है वो उसका कवर हम फ्रंट कवर किस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसके रिलेटेड जो है वो पहले कुछ चंद टिप्स जो है वो आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, आपको बताऊंगा, उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो ये 5 टिप्स जो है वो मैंने लिख रखी हैं, और इंग्लिश में लिखी हुई हैं, उससे जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इधर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है जी, बी स्मार्ट अबाउट योर टाइटल। ठीक है जी। अब एक बात ये कि आपने जो टाइटल उधर लगाया होता है, यानी कि अपनी बुक को पब्लिश करवाते वक्त जो टाइटल आप लगा रहे हो, वो ही टाइटल सेम कॉपी पेस्ट आपके जो है वो कवर पे लगा होना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक आई या एक भी लफ्ज डिफर हुआ, ठीक है, एक भी लफ्ज चेंज हुआ, तो आपकी बुक पब्लिश नहीं होगी, वो ड्राफ्ट में चली जाएगी। ठीक है, आपने इसे यूट्यूब की तरह नहीं लेना, जैसे कि मैं इधर जो है वो कवर पे कुछ लिख रहा हूं, टाइटल जो है वो मैं कुछ दूंगा। ठीक है, तो ऐसा काम आपने ई बुक में यानी कि अमेज़न पे नहीं करना। जो आपने उधर टाइटल दिया है वही टाइटल सेम एज इट जो है वो आपका कवर पे होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड है जी, ये काइंडली मैं फिर इन नहीं किया करूंगा। ये कौन है? जोएब साहब, जिसका माइक ऑन है वो माइक अपना म्यूट रखें। मैंने आपको कई दफा बात बताई है कि आवाज ना आए, क्वेश्चन आप पूछे मुझसे जितने मर्जी, क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं करता, शोर डिस्टर्ब करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जी,
यूज ए टीजर, इसकी जो है मैं डिटेल आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताता जाता हूँ। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 2, यूज ए टीजर। टीजर से मुराद है जी आपका सब टाइटल, सिंपल मानो में। अब सब टाइटल कितना यूज करना चाहिए, क्या सारा तरीकाकार होना चाहिए, फिक्शन का कैसे इस्तेमाल करें, नॉन फिक्शन का कैसे इस्तेमाल करें, ये सारा जो है वो मैंने लिख रखा है, ठीक है, इसे जो है वो देखेंगे। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 3, पिक द राइट फॉन्ट एंड बैकग्राउंड इमेज। अब पिक द राइट फॉन्ट से क्या मुराद है और बैकग्राउंड इमेज क्या है। अब बैकग्राउंड इमेज जो है वो आप कैसे इस्तेमाल करें। बैकग्राउंड इमेज जो है वो आप अपनी कैटेगरी के साथ मिलती जुलती जो है वो यूज करें। बेटे कैनवा प्रो जो है वो पर मंथ पर ईयर का 22,000 अबव का मिलता है, ठीक है, पर ईयर का। उसके बाद है जी पिक द राइट फॉन्ट एंड बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज में मैंने आपको बताया है कि जो आपने बैकग्राउंड इमेज यूज करनी है वो कैसी यूज करनी है जी, आपने अपनी कैटेगरी के साथ, जैसी आपकी कैटेगरी है, अगर सेल्फ हेल्प की है तो सेल्फ हेल्प के रिलेटेड जो है वो आप उसे सिलेक्ट करें, अगर आपकी जो है वो कॉमेडी के रिलेटेड है तो कॉमेडी यूज करें, अगर आपकी हॉरर है तो हॉरर यूज करें। ये बैकग्राउंड इमेज जो है वो आपने कैटेगरी के साथ मिलती जुलती लेनी होती है, ठीक है। उसके बाद पिक द राइट फॉन्ट, आगे जाके हम बात करते हैं डिटेल। उसके बाद है जी मेक दी कवर पर्सनल। मेक दी कवर पर्सनल से मुराद क्या है, आपके कवर की क्वालिटी भी ना हो, अच्छा भी इतना ना हो, चल जाएगा, लेकिन यूनिक हो। ऐसा कवर बनाएं कि वो पहले किसी की आंखों से के सामने से गुजरा ना हो। अगर आपका यूनिक कवर होगा, कोई ऐसा फॉन्ट, कोई ऐसी जो है वो पिक आप वो ना यूज करें जो पहले लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ न्यू लेके आए, कवर के ऊपर भी कोई जो है वो चीज न्यू लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली क्लिक आएगा। कवर बेसिक आपकी अट्रैक्शन है जो कि आपके काम के ऊपर क्लिक लेके आता है। कौन ये बात करते हैं देव साहब, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। अगर बेटे आपको प्रो जो है वो 300 में मिलता है, जिधर से भी इजीली मिलता है, आप यूज करें, वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, आप इस्तेमाल करें। उसके बाद है जी यू कैन गो सिंपल। और सबसे फाइनल पे ये कि आप अपने कवर को सिंपल बनाएं, उसके ऊपर रश ना डालें। वो ना हो कि आप उसके ऊपर घंटा लगा के आप मेहनत करके अपना कवर बनाते हैं, लेकिन वो आपको तो अच्छा लगे, आवाम को वो अच्छा ही ना लगे, ठीक है। इसलिए अपने कवर को जितना आप सिंपल बनाएंगे उतना ज्यादा जो है वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हैं जिनका मेजर मेजर जो है वो मैंने आपको हल्का सा बताया। इसके बाद है जी बी स्मार्ट अबाउट योर टाइटल, फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हाँ जी कर सकते हैं जी। आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी इमेज को जो है वो क्रॉप करके स्क्रीनशॉट लेके उसे यूज कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। अब आप इस तरीके से इमेज लेके आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे मुराद क्या है कि आप जो है वो इमेज ले रहे हैं, वो इमेज लोगों की नजरों से गुजरी होगी ना। तो ये मैंने इसीलिए तो पॉइंट बोला है, ये पर्सनल वाला, मेक दी कवर पर्सनल, ठीक है। आप शॉर्टकट वर्जन में ना जाए, कैनवा पे आप बनाएंगे ना तो मसला नहीं आएगा। कैनवा पे आप जो है वो डिफरेंट जो है वो बैकग्राउंड यूज करके डिफरेंट तरीका कार इस्तेमाल करके अपने कवर को बिल्कुल यूनिक बना सकते हैं जो पहले नहीं होगा, ठीक है जी। अब फर्स्ट ये द टाइटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ योर ऑन योर कवर। फर्स्ट इट शुड बी बिग इनफ टू रीड clearly and should fit nicely on the page. Second, it should be easily readable, ठीक है। अब आपने जो टाइटल अपने कवर पे लगाना है वो टाइटल बेसिकली बेटे आप ऐसा यूज करें कि वो इजीली जो है वो रीडेबल हो, ठीक है। आप उसका फॉन्ट जो है वो बड़ा रखें, वो फॉन्ट यूज करें ताकि वो इजीली जो है वो लोग उसे जो है वो पढ़ सके। अब जैसे कि मैं बात करता हूं येलो के ऊपर, येलो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर येलो है, उसके ऊपर आप ब्लैक यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो ब्लैक बिल्कुल इजीली नजर आएगा। सिंपल मानो में मैं बात में खत्म करूं कि आप कवर जो टाइटल लगाएंगे, कवर के ऊपर अपना टाइटल इस्तेमाल करेंगे, उससे जो है वो डार्क कलर यूज करें। डार्क कलर जोन सा मर्जी इस्तेमाल करेंगे,
वो ऑटोमेटिकली एक तो अट्रैक्ट करेगा, बैकग्राउंड आप लाइट रखें और ऊपर जो टाइटल यूज कर रहे हैं वो डार्क करें। अगर बैकग्राउंड भी डार्क होगा, ऊपर टाइटल भी डार्क होगा, या बैकग्राउंड जो है वो आपका डार्क होगा, ऊपर टाइटल लाइट होगा, फिर भी नजर नहीं आएगा। ठीक है जी, इसलिए आपने बैकग्राउंड जो है उसे आपने लाइट कलर में रखना है, और जो आपका टाइटल होगा उसे आपने डार्क कलर में रखना है। और मोस्टली इसके लिए आप फॉन्ट वो यूज करें जो कि लोगों ने पहले ना देखा हो, लोगों की नजरों से पहले ना गुजरा हो, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वो उसके ऊपर क्लिक मारेंगे। जब क्लिक आएगा तो बाकी प्रोसीजर आगे वाला स्टार्ट हो जाएगा, वो आपकी बुक को रीड करेगा, आपका काम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बुक सेल होगी। बात क्लियर हुई? इधर तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी जोएब साहब और बाकी साहब? जी ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यूज ए टीजर। अब टीजर का मैंने आपको बताया कि टीजर बेसिकली क्या है, आपके काम का सब टाइटल है। ठीक है, अब सब टाइटल जो आपने ऐड करना है वो ऐड करें जी आप 2 से 3 लाइनों में, 2 से 3 लाइनों में ऐड करें। उसके लिए आप फॉन्ट जो है वो स्मॉल यूज करें। स्मॉल से मुराद क्या है कि उसका साइज कम हो, और लेकिन हो वो भी डार्क। क्यों डार्क हो? ताकि क्लियरली लोग जो है वो उससे रीड कर सकें। अब जो आपकी फिक्शन स्टोरी होती है, फिक्शन बुक होती है, उसके अंदर टीजर कैसे ऐड करते हैं? मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि फिक्शन स्टोरी बुक्स में लोगों ने टीजर जो है वो ऐड नहीं किए होते। मतलब क्या है कि सबटाइटल ऐड नहीं किए होते। उसमें आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम अपनी फिक्शन स्टोरी बुक में टाइटल जो है वो सब टाइटल किस तरीके से ऐड करें? तो वो बेसिकली आपकी बुक का खुलासा हो। खुलासा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब आपकी बुक जो है वो 20 पेजेस की है, तो खुलासा आपने जो है वो 3 पेजेस का किया। अब 3 पेजेस तो उस पे आएंगे नहीं, तो अब 3 पेजेस को आपने 3 लाइनों में शॉर्ट लिस्ट करना है, तो वो उधर लिखना है। ठीक है, वो बेसिकली आपका क्या होगा? टीजर होगा, आपका सबटाइटल होगा, जिससे लोग रीड करके आपकी बुक के ऊपर जो है वो आएंगे। वो आपके काम को और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप ऐसा भी ना करें कि इतना लेंथी उसे बना दें कि समझ ही नहीं लगे। ठीक है, ऐसा सीन नहीं करना। और जो आपकी नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं उसके लिए टाइटल, जैसे मैंने सब टाइटल बनाने का तरीका आप लोगों को सिखाया है, वो तरीका आपका नॉन फिक्शन बुक के लिए भी चलेगा, वो नो कंटेंट के लिए भी चलेगा, वो लो कंटेंट बुक के लिए भी चलेगा। जो सब टाइटल मैंने जो है वो आपको सिखाया है कि कंप्लीट कीवर्ड्स फाइंड करें। जो 4 से 5 कीवर्ड्स होंगे उनमें से जो मुसलसल रिपीट हो रहा होगा कीवर्ड, जिसे कि मैं नाम देता हूं स्टफिंग कीवर्ड का। ठीक है, वो स्टफिंग कीवर्ड आपने साइड पे हटा के जो बाकी वर्ड्स बचेंगे उनको आपस में मर्ज करवा के जो फाइनल एक लाइन जिसका कोई मफहूम होगा वो आपका सब टाइटल बनेगा। तो आपने लो कंटेंट, नो कंटेंट और साथ में नॉन फिक्शन बुक का जो टीजर है, सब टाइटल है, इस तरीके से अपने कवर पे ऐड करना है। कोई क्वेश्चन जी? इधर तक कोई क्वेश्चन? ओके हो गया जी इशफाक साहब। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, पिक दी राइट फॉन्ट एंड बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के रिलेटेड मैं पहले भी आप लोगों को बात बता चुका हूं कि जो बैकग्राउंड इमेज होती है वो आप अपने काम के, अपनी नीच के, अपने टाइटल की कैटेगरी के रिलेटेड जो है वो लगाते हैं। वो तो आ गई थी आपकी बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज आप वो यूज करें, कॉपी पेस्ट ना करें खुदारा। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट से अच्छा है कि कोई बैकग्राउंड कलर ही यूज कर ले, इमेज ना यूज करें। ठीक है, लेकिन कॉपी ना करें। सही है, अगर आपने कॉपी करना भी है तो उसे इस तरीके से मर्ज करवाएं कि वो आपका एक यूनिक कंटेंट बन जाए। सही होगी बात? तो इस तरीके से आप जो है वो बैकग्राउंड इमेज जो है वो यूज करें, और वो यूज करें जो लोगों ने कॉमनली ना देखी हो। उसके बाद पिक द राइट फॉन्ट। अब जो आपने फॉन्ट यूज करने हैं वो एक कवर के ऊपर मल्टीपल फॉन्ट नहीं यूज करने। जैसे कि आप टाइटल के लिए अलग यूज कर लें, सब टाइटल के लिए अलग यूज कर लें, और आपने जो ऑथर नेम लिखना है उसके लिए अलग जो है वो आप फॉन्ट इस्तेमाल करें। ऐसा आपने नहीं करना।
एक कवर के ऊपर आप 2 फॉन्ट यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा फॉन्ट ना इस्तेमाल करें, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। वो नुकसान कैसे होगा कि लोग जो है वो पजल होंगे, कंफ्यूज होंगे आपके काम के ऊपर, ठीक है। असल में फॉन्ट आपको अट्रैक्ट करता है। तो इधर क्वेश्चन आप लोगों का ये भी बन सकता है कि फॉन्ट जो है वो किस तरह से हम यूज करें। टाइटल फॉन्ट अलग इस्तेमाल करें सब टाइटल के लिए, और नीचे अपने ऑथर नेम के लिए, पेन नेम के लिए अलग फॉन्ट जो है वो आप लोग यूज करें। बात क्लियर है जी इधर तक? बात ओके हुई हजूर सबको? ठीक है, 2 फॉन्ट और 2 अलग अलग फॉन्ट हो, ठीक है। सेम ही फॉन्ट एक ही यूज ना करें, ठीक है, उससे भी अट्रैक्शन कम होती है। 2 अलग अलग फॉन्ट जो है वो इस्तेमाल करें। टाइटल के लिए मोस्टली जो है वो जूम वाला फॉन्ट हो, ठीक है, जिससे क्लियर काम नजर आ रहा हो। बोल्ड वाला फॉन्ट यूज करें, ठीक है, ताकि फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो मोबाइल से नहीं देख रहा, करीब से काम को नहीं देख रहा, वो दूर से जो है वो आपकी इमेज को देख रहा है। दूर से भी कोई पर्सन जो है वो 2-3 फुट के फासले से भी आपके काम के देखे तो वाज़े तौर पे वो आपके टाइटल को रीड कर सके। ऐसा जो है वो आप लोग फॉन्ट इस्तेमाल करें, इतना जो है वो उसे बड़ा रखें, ठीक है। और नीच को मोस्टली मैंने आप लोगों को बताया है कि नीच 3 से 4 वर्ड तक लेके जाएं, इससे अबव ना जाएं। इससे अबव जाएंगे तो प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या बनेगी, फेस टू फेस मार्केटिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, ज्यादा बड़ी नीच होगी तो। जितनी शॉर्ट होगी उतना जो है वो फेस टू फेस मार्केटिंग में हेल्प होती है लोगों को, ठीक है। फेस टू फेस मार्केटिंग का पता है ना कि मैं आप लोगों को काम सिखा रहा हूं, अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को भी बताएंगे, ये फेस टू फेस मार्केटिंग है, सही है। उसके बाद जी मेक दी कवर पर्सनल, जिसके रिलेटेड मैं आपको जो है वो स्टार्ट में कंप्लीट बता चुका हूं कि आप अपने काम को यूनिक, बिल्कुल यूनिक बनाएं, ठीक है। सिंपल हो जाए, थोड़ा सा क्वालिटी लो हो जाए चलेगा, लेकिन आप कॉपी जो है वो चीज को यूज ना करें। अगर कॉपी चीज यूज करेंगे तो उन्हें जो रीडर है, चाहे आपका कंटेंट यूनिक है, उसे ये लगेगा कि ये काम तो पहले मैंने रीड किया हुआ है। अगर आपके कवर ऐसा बना होगा कि बिल्कुल यूनिक होगा तो कंटेंट चाहे आपने कॉपी भी किया होगा ना तो वो चल जाएगा, जरूर जो है वो क्लाइंट उस पे आएगा, रीडर मस्ट उस पे आएगा। तो मेस्ट हमारी पहली जो कोशिश है वो यही है कि क्लाइंट क्लिक करे। क्लिक लाना जो है वो पहली कोशिश होती है, और क्लिक लाने का सबसे बेहतरीन जरिया ही आपका कवर होता है, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं। आपके टाइटल को देख के कभी भी क्लाइंट नहीं आता, जो आपका कवर है उसको देख के अट्रैक्ट होके, जो उस पे आपने पिक्चर इस्तेमाल की है, जो उसके ऊपर आपने कार्टून इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, स्टिकर्स इस्तेमाल किए हैं, वो जो है वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करेंगे, वो रीडर को अट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से आपका क्लाइंट जो है वो उस पे आ रहा होगा। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि कोई भी मूवी जो है वो आप ढूंढ रहे हैं, उनमें से आप मोस्टली चीजों पे क्लिक कर रहे होते हैं कवर देख के कि यार इसके बैनर में ये ऐसे काम दिखाया गया है, चलें जी देखते हैं कैसा काम है, यही सीन चलता है। अगर उसने देखते देखते 5-7 पेज पढ़ लिए और वो आपकी स्टोरी के साथ अटैच हो गया तो ऑटोमेटिकली वो आपके काम को परचेज करेगा, ठीक है जी। तो इसलिए बार बार मैं जोर दे रहा हूँ इस चीज पे कि अपने काम को जो है वो यूनिक करें। उसके बाद नंबर आ जाता है जी सिंपल का, कि अपने काम को बिल्कुल सिंपल रखें। बिल्कुल सिंपल ऑटोमेटिकली हो जाता है कि जब आपने 2 लाइन से 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 लाइनों का आपने टीजर यूज किया, मेन 3 वर्ड्स का 4 वर्ड्स का आपका टाइटल नीचे आ गई, उसके बाद नीचे आपने जो है वो अपना जो है वो ऑथर नेम दे दिया, पेन नेम राइट कर दिया, इतने से आपका टाइटल जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, कवर आपका सिंपल हो जाएगा। अगर आप ज्यादा जो है वो ओवर किस तरीके से होगा कि आपने डिफरेंट इमेजेस यूज की, ठीक है, 2 से 3 इमेजेस यूज की, उसके ऊपर आप टाइटल भी लगा रहे हैं और सब टाइटल भी लगा रहे हैं। अब सब टाइटल भी नजर नहीं आ रहा किसी को और ना आपका टाइटल किसी को नजर आ रहा है। आपने तो अपनी तरफ से कोशिश की अपने काम को ज्यादा परफेक्ट करने की, लेकिन बदले में क्या मिला जी कि वो अच्छा नहीं रहा, ठीक है। और ये एक अच्छी स्किल है जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा जो है वो सेल होती है कवर की। जो एक ऑथर होता है वो बकायदा ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर पाता, ठीक है, उसे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती होती, तो वो अपने कवर को क्रिएट करवाता है, ठीक है। वो कवर जो है वो ग्राफिक डिजाइनर से क्रिएट करवाता है। आप किसी से नहीं क्रिएट करवाना चाहते तो आप जो है वो स्टार्ट में
मैं आपको जो है वो प्रो कवर बनाने के लिए दे के तैयार हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जूम क्लासेस लेते हैं, मैं उनको जो है वो कवर क्रिएट करके दूंगा पहली 2 से 3 बुक्स के, ठीक है, A to Z। जैसे मर्जी वो मेरे साथ जूम पे आ जाए, मैं इंशाल्लाह बना के दूंगा सारे का सारा काम। इधर तक बात क्लियर है जी? ओके हजूर, चलें नेक्स्ट हमारा जो है वो काम है कवर को क्रिएट करने का। ये तो मैंने आपको टिप्स जो है वो दे दी। अब जो है वो ई बुक कवर क्रिएट कैसे करना है, जरा डाउन है तबीयत, स्टेमिना उस तरीके से चल नहीं रहा। हाँ जी हाँ जी अशफाक साहब, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन मेरी ड्यूटी थी कि आपको जो है वो एक वे प्रोवाइड किया जाए ताकि आप जो है वो चीजों को, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो माइंड से स्किप होती हैं, ठीक है, मेरी कोशिश है ताकि आपको सिंपल वे में काम करना जो है वो सिखाया जाए। ये सारे का सारा सीन है। अब जो है वो हम कैनवा में चले जाते हैं कि आपने हल्का सा आपको बता देता हूँ, फिर क्लास जो है वो एंड करते हैं। फिर पेपर बैग का और ई बुक का कवर हमने कैसे बनाना है, हार्ड कवर कैसे बनाना है, इसका लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह मंडे को रखते हैं, ठीक है। और तब ही हमारा जो है वो नेक्स्ट वीक मंडे से हमारे प्रैक्टिकल सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। मैं प्रैक्टिकली सारा काम जो है वो करवाऊंगा, और वो प्रैक्टिकली काम मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा। करने को मैं कर सकता हूं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं करना, सब लोग लकीर के फकीर होते हैं, ठीक है। उन्होंने जो है वो एक ही चीज, जो मैंने काम किया हजारों लोगों ने वही काम कॉपी पेस्ट करते जाना है, जिससे क्या लगेगा, ब्लंडर होगा, सबके काम जो है वो फ्लॉप हो जाएंगे, नाम मेरे ऊपर आएगा मुद्दा के सर आपने ये काम ऐसे करवाया था, इसकी वजह से काम फ्लॉप हुआ, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को करवाता हूँ। आपको जी 5 से 10 स्टूडेंट, तो 10 स्टूडेंट करेंगे, मसला कोई नहीं आएगा। अब मैं जब नेक्स्ट सेशन में जाता हूँ, नेक्स्ट सेशन करवाता हूँ, तो उसमें मैं एक न्यू मेथड 2 से 3 लेके आता हूँ। अब भी जो है वो मैंने प्रीवियस जो मेथड करवाए थे उनकी रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर दूंगा, और 2 से 3 हाई कंटेंट के आपको न्यू मेथड जो है वो करवाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम मार्केटिंग की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, अपने मॉड्यूल नंबर 5 की तरफ। तो चलें इरशादो, अभी ना बोला नहीं जा रहा, अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट मंडे से जो है वो हम इंशाल्लाह प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। मैंने सोचा कि क्लास आज की मिस ना हो, इसलिए मैंने सेशन जरूर रखा आज, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। जोहेब साहब, आरजू बेटे, ठीक है, हमना, मुश्ताक साहब, अशफाक साहब, कोई भी क्वेश्चन है सादो पूछ सकते हो। चलें जी, ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह। एंड करते, बाकी मिलते हैं मंडे को और संडे वाले दिन, ठीक है। इन दिनों के दरमियान मैं आप लोगों को, जिनकी जो है वो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं एक आध मेथड आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। पर्सनल मैसेज कीजिएगा, आप उन वीडियोस को देखिएगा, ठीक है, और एक मेथड आपका जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटे, जज़ाकल्लाह जी।